चलिए आइए अब हम लोग पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज। कोऑपरेटिव सोसाइटीज के क्या क्या टाइप्स होते हैं। कोऑपरेटिव सोसाइटीज मे बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ सर्विसेज रेंडर्ड बाय देम। जिस प्रकार का वो सर्विस दे रहे हैं उस प्रकार से कोऑपरेटिव सोसाइटी को अलग अलग भागों में बांटा गया है। द फॉलोइंग आर द मेन टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज। अब हम लोग पढ़ेंगे कि जो इंपॉर्टेंट कोऑपरेटिव सोसाइटीज होते हैं वो क्या है। सबसे पहला कंज्यूमर्स कोऑपरेटिव सोसाइटीज। These societies are formed to protect the interest of general consumers by making consumer goods available at the reasonable prices. They purchase goods directly from the producers. This eliminates the middlemen in the process of distribution. Kendriya Bhandar, Apana Bazaar, and Super Bazaar are examples of consumers cooperative societies. अब देखिए इनका काम क्या है। ये जो कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटीज होते हैं ये कस्टमर को ध्यान में रखकर बनाए जाते हैं ताकि कस्टमर का जो गुड्स है कंज्यूमर गुड्स वो एक रीजनेबल प्राइस में, बहुत ज़्यादा दाम में नहीं, रीजनेबल प्राइस ताकि ज़्यादा लोग खरीद सके उसमें कस्टमर्स को दिया जा सके। अब जैसे केंद्रीय भंडार हो गया, अपना बाजार या अपना बाजार कहिए, सुपर बाजार, ये क्या करते हैं डायरेक्टली प्रोड्यूसर से माल खरीदते हैं। इससे मिडिलमैन जो होते हैं उनका जो प्रॉफिट है वो बच जाता है, उनका खर्चा बच जाता है, तो वो प्रोडक्ट रीजनेबल प्राइस में आपको मिलता है। नेक्स्ट, प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी। These societies are formed to protect the interest of producers who are basically small in size by making available items of their needs of for production like raw materials, tools and equipments and machinery etc. Handloom societies like APPCO, Bionica, Haryana Handloom etc. are examples of producers cooperative societies. अब देखिए क्या बोल रहा है, जैसे हम जब कस्टमर्स का सोसाइटी बन रहा है तो कंज्यूमर को ध्यान में रखा जा रहा है, प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी में प्रोड्यूसर को ध्यान में रखा जा रहा है, और वो सारे प्रोडक्ट्स जैसे रॉ मटेरियल हुआ, टूल्स हुआ, इक्विपमेंट हुआ, मशीनरी हुआ, ये प्रोड्यूसर्स के लिए अरेंज किया जाता है, खासकर उनके लिए जो छोटे प्रोड्यूसर्स हैं। अब यहाँ पे एग्जाम्पल में आपको बता रहा है हैंडलूम सोसाइटी है, APPCO, बयानिका, हरियाणा हैंडलूम, ये कुछ प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव सोसाइटीज के एग्जाम्पल्स हैं। चलिए आगे देखिए, मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी। These are cooperative societies of small producers and manufacturers who find it difficult to sell their products individually. These societies collect the products from the individual members and takes the responsibility of selling those products in the market. Gujarat Cooperative Milk Marketing Federation that sells Amul milk products is an example of marketing cooperative society. तो देखिए मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी का काम क्या है, प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर हो गया, तो जो मैन्युफैक्चर है या स्मॉल प्रोड्यूसर्स हैं ये उनके लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता है कि एक एक आदमी को माल बेचना। ठीक है, जैसे अमूल का ही मान लीजिए, तो अमूल मिल्क, अमूल प्रोडक्ट्स ऑल ओवर इंडिया बिकते हैं, तो जो प्रोड्यूसर्स हैं ये उनके लिए बहुत ही मुश्किल है कि वो सब कस्टमर्स को डायरेक्टली माल बेचें। तो जो गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन है, ये आपका मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी है, ये क्या करता है कि इंडिविजुअल मेंबर्स, these societies collect products from individual members and takes the responsibility of selling those products in the market. जो लोग यहाँ पे मिल्क बना रहे हैं एक एक मेंबर से वो प्रोडक्ट लेता है और उसको मार्केट में बेचने का वो जिम्मा उठाता है। ठीक है, नेक्स्ट, थ्रिफ्ट एंड क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी। These societies are formed to provide financial support to the members. They accept deposits from the members and grant them loans at reasonable rates of interest in times of need. Village Service Cooperative Society and Urban Cooperative Banks are example of cooperative credit society. अब थ्रिफ्ट और क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या हुआ, मान लीजिए आप बिजनेस करते हैं, आप एक सोसाइटी के मेंबर है जिसमें 100 लोग हैं। ठीक है, अब 100 लोगों को एक बार में तो उधार का जरूरत पड़ेगा नहीं, मान लीजिए 10 लोगों को उधार का जरूरत पड़ा है, तो 100 लोग मिलके अगर कोऑपरेटिव सोसाइटी में मान लीजिए 1 लाख रुपया डालते हैं तो 10 लोग 10-10 हज़ार रुपया करके लोन ले सकते हैं। ये जो लोन है वो काफ़ी कम रेट में मिलता है, कहीं कहीं पे 1%, 2%, इस तरह से ये इंटरेस्ट रेट पे मिलता है, तो जिससे ये काफ़ी बेनिफिशियल होता है मेंबर्स के लिए जो लोग कोऑपरेटिव सोसाइटी के मेंबर हैं। विलेज कोऑपरेटिव सोसाइटी, विलेज सर्विस कोऑपरेटिव सोसाइटी, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, ये एग्जांपल्स हैं कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी, ये उधार देते हैं।
किनको? जो उनके मेंबर होते हैं। आगे, कोऑपरेटिव ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी। These are residential society which are formed to provide residential houses to members. They purchase land and construct houses or flats and allot the same to the members. अब कोऑपरेटिव ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी का काम क्या है? जगह खरीदेगा वो, ठीक है, वहां पे फ्लैट बनाएगा, बिल्डिंग बनाएगा, घर बनाएगा और जो मेंबर हैं उनके, उनको वो अलॉट करेगा, उनको वो सब रहने के लिए देगा।